बल्लेबाजों के बाद अब गेंदबाजों ने ऐसे पलट डाला पूरा मैच। चौथे दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ये 5वां टेस्ट मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा 5वें टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल आज इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया। दोस्तों, तीसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत आज एक बार फिर चौथे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। आपको बता दें, भारतीय टीम तीसरे दिन के अंत तक 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। ऐसे में आज इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इसके आगे भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसे ही शुरुआत की जैसे उन्होंने तीसरे दिन के अंत में छोड़ी थी। जी हां, दोनों ही बल्लेबाज उसी बेहतरीन फॉर्म में इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। बीच बीच में दोनों ही खिलाड़ियों से चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते टीम इंडिया ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। धीरे धीरे ये साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए खतरा साबित होती दिख रही थी। ऐसे में अगर इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापसी करनी थी तो इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो गया था। और दोस्तों, ये काम करके दिखाया इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने। जी हां, 53वां ओवर लेकर आए स्टुअर्ट ब्रॉड ने और की तीसरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे चेतेश्वर पुजारा को 66 रन के निजी स्कोर पर आउट करते हुए भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका दे दिया। पुजारा गए, अब मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर। पारी की शुरुआत ओवर में श्रेयस अय्यर बेहतरीन लय में दिखाई दिए। उनके बल्ले से करारे चौके भी देखने को मिले, लेकिन इस बार फिर बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद श्रेयस अय्यर अपने इस पारी को बड़ी करने में पूरी तरह असफल रहे और 60वां ओवर लेकर आए मैथ्यू पॉट्स के ओवर की दूसरी गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में जेम्स एंडरसन को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अय्यर मात्र 19 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। फिर अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा और कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने लगातार इस दूसरी पारी में अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। लेकिन आपको बता दें, 50 पूरा करने के बाद पंत भी अपना धैर्य खो बैठे और जैक लीच की गेंद पर जॉ रूट को कैच देकर पवेलियन चलते बने। ऋषभ पंत आज 56 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। उन्हें मैथ्यू पॉट्स ने पवेलियन की राह दिखाई। फिर अब मैदान में मौजूद थे रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी और कुछ ही देर बाद चौथे दिन के लंच का समय भी हो गया। आपको बता दें, लंच समय तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 229 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में लंच के बाद एक बार फिर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन लंच के बाद टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह डगमगा गया और निचले क्रम के बल्लेबाज अंग्रेजों के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जल्दी ही पवेलियन चलते बने, जिस कारण दूसरी पारी में टीम इंडिया 245 रनों पर ऑल आउट हो गई। आपको बता दें, टीम इंडिया को पहली पारी में 132 रनों की लीड मिली थी, जिस कारण अब ये 5 जीतने के लिए भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 378 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। ऐसी रही इंग्लैंड की दूसरी पारी। दोस्तों, भारतीय टीम से मिले हुए 378 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए यानी दूसरी पारी में इंग्लैंड की ओर से एलेक्स लीस और जैक क्राउली पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। शुरुआती कुछ ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने धीमी गति से रन बनाए, लेकिन पूरी तरह सेट होने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों से बेहतरीन शॉट देखने को मिले। इंग्लैंड के ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से रन बना रहे थे। टेस्ट मुकाबले को मानो जैसे दोनों ही खिलाड़ियों ने वनडे मुकाबला बना दिया हो, जिसके चलते जल्द ही इंग्लैंड ने 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। ऐसे में अब टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया
क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। और इसी बीच एलेक्स लीस ने मात्र 44 गेंदों पर अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर दिया। दोस्तों, एक छोर से एलेक्स लीस तो दूसरे छोर से जैक क्राउली भारतीय गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना कर रहे थे। हर ओवर में अब 8 से 9 रन निकल रहे थे, जिसके चलते 19 ओवर में ही दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे में अगर टीम इंडिया को इस मुकाबले में वापसी करनी थी तो इस खतरनाक साबित होती हुई साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो गया था। और दोस्तों, ये काम करके दिखाया टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने। जी हाँ, 22वां ओवर लेकर आए बुमराह ने चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जैक क्राउली को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें, जैक क्राउली 46 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और इसी के साथ चौथे दिन के चायकाल का समय भी हो गया। आपको बता दें, इंग्लैंड ने चायकाल तक 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में चायकाल खत्म होने के बाद एलेक्स लीस का साथ निभाने के लिए ऑली पॉप भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लंच के बाद पहली ही गेंद पर ऑली पॉप को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ऑली पॉप बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। वहीं दूसरे छोर पर खड़े उनके साथी बल्लेबाज एलेक्स लीस भी अगले ही ओवर में तालमेल की कमी के कारण रनआउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। एलेक्स लीस 56 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जिस कारण एक वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही इंग्लैंड की स्थिति अब 3 विकेट के नुकसान पर 109 रन हो गई थी। मैदान में मौजूद थे जॉनी बेस्टो और जो रूट। फिर दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का बखूबी सामना कर रहे थे, समय समय पर चौके भी लगा रहे थे, जिसके चलते इंग्लैंड ने जल्दी ही 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और साथ ही कुछ देर बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार अर्धशतक भी जड़ दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 5वें विकेट के लिए 100 रनों से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी और अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 150 रनों से कम रन चाहिए थे। ऐसे में अगर टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतना था तो इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 5वें दिन टीम इंडिया इंग्लैंड को हराने में सफल हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।